Hello, friends. Good evening, and wish you a happy time. I think you all must be doing good. Welcome to my channel, and today let's discuss about what I have told yesterday in my last video. Um, I'll explain why I have Dr. Devdutt Patnaik's books with me. So, just like these are the books um, you can see. So, this is about myth and mithya. And it's all about, वो कहते हैं ना कि हमारे सामने अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वो क्या होता है उसमें, उसी के बारे में ये सब लिखा गया है, ये मिथ और मिथ्या जो है. Then my Gita Devdutt Patnaik, in his own words, he has mentioned everything here about and taking I'll show you. You love this kind of animation kind of things in his, and how he has described, like you don't find this kind of things in Gita. So like this kind of things you don't find in our Gita normally. And then about, this is a book about शिखंडी, एंड यू नो महाभारत के शिखंडी कौन थे करके, उनके ऊपर है. ये है 7 Secrets of Vishnu by Devdutt Patnaik. Then 7 Secrets of Shiva. Then 7 Secrets of the Goddesses, जो हमारी देवियां हैं उन्हीं के ऊपर ये है. और ये है 7 Secrets from हिंदू कैलेंडर आर्ट. सो हम जब हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं ना, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कैलेंडर होते हैं, जब नया साल की शुरुआत होता है तो उसमें काफ़ी रहता है आपका फोटोग्राफ्स. सो फोटोग्राफ्स के उन्होंने उसमें बताया है कि जैसे ये है लॉर्ड नरसिम्हा विथ लक्ष्मी, क्या है इसका मतलब. फिर ऐसे ही उन्होंने ये जो बाल गोपाल हैं, ये ऐसा उनका फोटो क्यों है. फिर ये जो है लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी साथ में क्यों हैं, ये सारी चीज़ें इसमें उसमें वर्णना किया गया है. सो और उसके बाद फिर ये उनका इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण, सीता जी के बारे में, सीता मैया के बारे हैं ये हैं. और ये जया मतलब क्वीन ऑन महाभारत. Now let me tell you very frankly why I have collected these books. As I told you, the storytellers are great marketeers. I was in New Delhi and for an event. नॉर्मली हम लोग जब हमारा MNC में जब हमारा इवेंट्स होते हैं, 2-3 दिन के इवेंट्स होते हैं, और हम कस्टमर्स, पार्टनर्स सभी को बुलाते हैं, और हमारा स्पॉन्सरशिप रहता है, हमारे बूथ रहते हैं. उस बूथ के सामने हम लोग खड़े रह के हम लोग अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं. फिर जब हमारे कोई अपने कस्टमर्स आते हैं उनके साथ बात करते हैं, थोड़ा गिफ्ट, छोटी गुडीज़ होते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर, अपने ये को जो बुकलेट्स होते हैं सब कुछ देते हैं. और जो मेजर बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर ये सारे कस्टमर्स और ये लोग अपना पार्टनर्स ये सब बैठे रहते हैं. हज़ारों की तादाद पे वहाँ पर बैठे रहते हैं, और वहाँ पर प्रेजेंटेशंस होते हैं, बात होती रहती है.
मेरा खुद का प्रेजेंटेशन था। जब मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया, मैं आके वापस मेरे बूथ पे मेरे कोलीग्स के साथ खड़े हो गया वहाँ पर। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन जो है, आखिरी दिन में वो थोड़ा कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका गेम वेम चलता रहता है, वो सब अंदर ही वो हॉल के अंदर करते हैं ना। हॉल के बाहर हम लोग अपने बूथ को क्लोज करने के लिए लगे रहते हैं, बिकॉज वी नीड टू कैच द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गो टू होम सिटी काइंड ऑफ थिंग। तो मैं पूरा अपना बूथ सब हम लोग बंद कर रहे थे, और क्योंकि मुझे वो फ़्लाइट पकड़नी थी, करीबन 7:30-8 बजे की फ़्लाइट थी मेरे दिल्ली से मुंबई। और उसी टाइम में मुझे मेरा एक दोस्त आके बोला कि अरे यार तू लास्ट कम से कम तो देख ले, लास्ट जो प्रेजेंटेशन है। मैं बोला लास्ट प्रेजेंटेशन क्या है, तुम्हारा कोई टेक्निकल तो है ही नहीं, सो क्या है वो प्रेजेंटेशन। तो उसने कहा कि नहीं यार, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री, वो लास्ट में आते हैं, और लास्ट 1 घंटा उनको दिया जाता है कहने के लिए। मैं बोला है कौन वो? तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक शिव खेड़ा या फिर उन्हीं के जैसे कोई। दे दो पटनायक। मैं बोला ये कौन है? बोला तुझे पता नहीं है क्या? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। पटनायक हैं तो हमारा ही उड़ीसा के लगते हैं, लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो अबाउट हिम। सो उसने बोला कि तू एक काम क्यों कर, जाकर देख लेता है। मैंने ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है वो, आई मीन कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं, बिकॉज हम तो सब हार्ड कोर टेक्निकल सेल्स और सेल्स वाले हैं फील्ड के, वो हमें क्या बताएंगे, वो देखना चाहते हैं देखें। सो मैं जब अंदर गया, 1/4 ऑफ द पब्लिक वॉज देयर। तो मैं बोला अभी क्या है, तो कोई नहीं है, अभी क्या है। एंड देन he started. He is medium height guy, little bit fanned out। बड़ा सा स्टेज जब था वो इतने नज़र नहीं आ रहा था, बट उनकी जो छवि यहाँ पर दिखाई दे रहा था, पर्दे पे दिखाई दे रहा था। मैं बोला अच्छा ये हैं वो। तो एंड he was very calm and quiet and cool, and he started saying I don't have much slides, many more slides, I have just 4 to 5 slides। I बोला ठीक है यार, 5 स्लाइड ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हम तो 50 स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। 5 स्लाइड, वी डोंट बिलीव वो 5 स्लाइड में वो 1 घंटे की कहानी बता दिया उन्होंने। सो लेट मी टेल यू फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, बिकॉज हमें हमेशा हमारा जो एक टारगेट दिया जाता है हमें सेल्स वालों को, कि इतना टारगेट हमको पूरा करना है, कस्टमर के साथ जाना है, मिलना है, टेक्नोलॉजी बताना है, सोल्यूशन देना है, और आपको टारगेट पूरी करनी है। बट वो टारगेट ऐसा होता है ना, इट्स लाइक एक मिराज की जैसे होता है वो। यार लगता तो है पहुंच पाएंगे या नहीं, चल थोड़ी देर चलते हैं, नहीं हुआ यार क्या करेंगे, चलो देखते हैं, मिराज की जैसे लगता है वो टारगेट जो है। सो ही स्टार्टेड विथ ए स्लाइड अबाउट जीसस क्राइस्ट वंडरलैंड। कैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने पूरे के पूरे लोगों के साथ जब इजिप्ट से इज़राइल तक जा रहे थे, उसी में उन्होंने बताया कि थोड़ी देर जाने के बाद जब पानी नहीं मिलता था या फिर रहने बसने के लिए जगह नहीं मिलती थी, थक जाते थे लोग, तो उनको बोलते थे शायद आगे होगा, आगे होगा, वो उसी उम्मीद पे चलते थे। सो हियर वो डिस्क्राइब करते हैं जीसस क्राइस्ट को हमारे सेल्स लीडर या कंट्री मैनेजर जिसको कहते हैं, और वो अपने टीम को लेकर कैसे धीरे 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 जाता है और आखिर वो वंडरलैंड मिल ही जाता है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, it's all about motivation, it is all about how to handle your team, and it's all about how to get the target finally. Just that one slide. And you don't believe, but after that slide, मुझे मेरा दोस्त आके बोला हेमंत पीछे देख, और मैं पीछे से मुड़ के देख रहा हूँ,
The entire hall was full. I had to catch the flight. So मैंने जब घड़ी में देखा, मैं बोला यार मैं अटक जाऊंगा यहाँ पर. इनफैक्ट इवेंट वो एयरपोर्ट के, दिल्ली के एयरपोर्ट के वहीं पर थी, होटल में. मुझे वहाँ से 15 मिनट लगता था और मैंने वो चेक इन वेकिंग तो कर लिया था. बट दैट वॉज अ फ्राइडे. सो फ्राइडे के दिन बहुत रश होता है एयरपोर्ट में और वो सिक्योरिटी चेकिंग और ये सब में. मैं बोला यार आई विल मिस द फ्लाइट, आई एम गोइंग. बोल रहे ठीक है सुन तो ले और एक दो स्लाइड देख ले, अभी है 15 मिनट. है यू डोंट बिलीव आई मिस्ड माई फ्लाइट. सो दैट वॉज ए पर्सन नेम डॉक्टर देवदत्त पटनायक, वो ऐसे मिसमराइज करके हमें पकड़े हुए थे. उनकी बात सुनते 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 मेरी फ्लाइट मिस हो गई. Fortunately, that flight got late. I got a message. मैं बोला बच गया यार एटलीस्ट. और वो जो फ्लाइट में पकड़ता था हमेशा मुझे वो फ्लाइट मेरा लेट होता था, बिकॉज आई ऑलवेज कैच ए लेट नाइट फ्लाइट. बिकॉज आप मुंबई में अगर जल्दी पहुँचेंगे ना, मेरे घर से जो एयरपोर्ट है वो 15 मिनट की दूरी है मॉर्निंग में अगर जाएंगे तो. बट इवनिंग में आप वापस लौटेंगे, वो सिटी की इस तरफ से होता है, इट टेक्स एटलीस्ट 1 hour 15 minutes. तो उसमें मैं बोला नहीं, इसलिए मैं हमेशा लेट नाइट फ्लाइट पकड़ के आता था. सो फॉर्चुनेटली माई फ्लाइट गॉट डिलेड एंड आई वाज, आई डिडंट हैव टू बुक अनदर टिकट और एनीथिंग एल्स लाइक दैट. ना ये गया लीडरशिप के ऊपर. उन्होंने जीसस फास्ट के बाद एक स्लाइड उन्होंने निकाला. आई फॉरगॉट दैट स्लाइड. इट्स ऑल अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद काइंड ऑफ थिंग. एंड फाइनली हमारे माइथोलॉजी के ऊपर वो आ गए. तो उन्होंने फिर रामायण की कहानी शुरू की. और इट्स ऑल अबाउट आवर सेल्स टीम एंड हाउ वी शुड चेंज आवर सेल्फ. That's all about the change management. So उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई कि रामायण में जब राम जी वनवास जा रहे थे और अयोध्या के लोगों ने आके उनको रोक लिया. उन्होंने कहा कि प्रभु मत जाइए, बिकॉज आप आज युवराज हैं, राजा होंगे आप. अयोध्या में राजा दशरथ के जो साम्राज्य है, देयर आर सर्टन डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस साम्राज्य, इन दिस स्टेट. आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, एक कानून है, उस कानून के तहत हम लोग सभी लोग उसके साथ इसी राज्य में बसते हैं. और आप यहाँ से छोड़ के जब जाएंगे वनवास, जंगल, उस जंगल में कौन शत्रु कौन मित्र होगा पता नहीं है. एंड देयर विल बी नो डिफाइंड रूल रेगुलेशन इन द जंगल. कितने जहरीले सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जानवर होंगे, राक्षस होंगे, मुनि ऋषि भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे. कैसे कोप अप कर पाएंगे आप? यहाँ युवराज हैं, वहाँ कोई आपको पहचाना के भी नहीं कि आप युवराज हैं करके. नोबडी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई यूर आप युवराज हैं अयोध्या के. मत जाइए फिर. बट राम जी गए और he went as a prince and he returned as a king after 14 years. अहल्या उद्धार किया उन्होंने. अहल्या उद्धार किया. उन्होंने कितने राक्षसों को मारा, मुनि ऋषियों को बचाया. हनुमान जैसे उनको भक्त मिले. बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया. फिर सीता हरण हुई. फिर
विभीषण के साथ उन्होंने दोस्ती किया, कितने राक्षसों को मारा, रावण को भी मारा, लंका में विभीषण को राजा बनाया। यहाँ पर जो भरत जी थे वो, और साथ में लक्ष्मण और सीता के साथ वो चलते रहे। बानर सेना को उन्होंने लिया, पता नहीं राक्षस लोग बानर सेना को कमज़ोर समझ रहे थे, उन बानर सेना को लेकर उन्होंने वो युद्ध जीता। उसके बाद फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, अपने बच्चों लव कुश के साथ उन्होंने लड़ाई किया। ये सारा चीज करने के बाद महाराज बनकर बैठे हो। So, leaving Ayodhya, where he was a prince, where there was defined rule and regulations, सब लोग उनको जानते थे युवराज है करके, वो छोड़ के गए। इतने सारे काम करने के बाद वो राजा बनकर लौटे। That's about, change management. That's about the leadership. एक लीडर को, वो यही कहना चाहते थे कि एक लीडर को, एक बिजनेस हेड को इनएक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस बनकर आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। And it's all about experience and patience. You need to do a lot of things. ये हो गया त्रेता युग की कहानी, राम जी की कहानी। And next slide. There are 5 slides. So first 3 slides, and these are, I think the last 2 slides are there. And then आया द्वापर युग। So द्वापर युग में उन्होंने वही बताया, उन्होंने एक सिनेरियो उन्होंने बताया कि वही कंपेयरिंग टू राम जी की स्टोरी। उन्होंने बताया किशन जी जब वृंदावन में थे, वहाँ से वो छोटा सा गांव था और वो मथुरा जा रहे थे। वो जो मामा कंस के घर पे जा रहे थे, उस वक्त सारे गांव वालों ने आके उन्होंने उनसे विनती की, मत जाइए वहाँ पर, यहाँ आप कितने खुश हैं हमारे साथ। यहाँ पर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिफाइंड रूल रेगुलेशन इतना नहीं है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से दोस्तों के साथ खेलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ डांस करते हैं, या फिर गाय और इनको लेके जाते हैं बाहर, बांसुरी बजाते हैं। आपके कितने अच्छा माहौल है, माखन चोरी करके खाते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पर। वहाँ जाएंगे, वो मथुरा के कंस हैं, कंस राजा, एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन। यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप, आप कोप अप नहीं कर पाएंगे वहां पर। उतना उन्होंने उनकी विनती की, बट किशन जी और बलराम जी दोनों साथ में गए। जो वो वृंदावन छोड़ के वहां से गए, हुआ क्या? महाभारत। सो जस्ट कंपेयर टू राम जी की स्टोरी और इनकी स्टोरी। राम जी एक डिफाइंड रूल रेगुलेशन की जगह पे थे, निकल रहे थे वो वहाँ पर जहाँ पर शत्रु मित्र कोई नहीं है, कितने जंगली जानवर ये सब है वनवास में। ये एक अच्छा सा परिवेश में थे और यहाँ से वो बाहर निकल के गए एक स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के राज्य में। अगर वो नहीं जाते थे, महाभारत नहीं होता था। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लीडरशिप जिसको कहते हैं। सो वो लीडरशिप के ऊपर वो दे रहे थे। और उन्होंने एक छोटी सी और एग्जांपल दिया, शायद मेरे ख्याल से और एक स्लाइड था, कि ये जो कालनाग को किशन जी ने वहाँ पर मारने के लिए जो
वो बॉल को जानबूझकर अंदर धके फेंक दिए थे। फिर सुदामा ने उनको बोला कि मेरा बॉल मुझे चाहिए कैसे भी, वो ला के मुझे कैसे भी दो। वो तो लिख कर आया हुआ था कि ये जाएंगे और वो कालनाग को मारेंगे। सो ये जब गए और कालनाग को वहाँ पर मार निकले गए, तो वो देवदत्त पटनायक बोल रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, वो तो मार के आ गए, सबको पता है, लेकिन आपस में जो बातचीत हुई वो जो कालनाग और किशन जी के बीच में, उस बातचीत को कहीं पर जिक्र नहीं है, और होगा तो शायद कोई गहरी किताब में होगा। तो वो वहाँ बोल रहे हैं हमको कि लिसन व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू। सो किशन जी उनको बोले कि आप क्यों ये पानी को जहरीला बना के रखे हैं, लोग आते हैं और ये जहर पानी को खा पी के मर जाते हैं, आप ऐसा क्यों करके रखे हैं, ये पूरा पानी को आप काला करके रखे हैं, काला नाग आपको कह रहे हैं, तो आप तो दुश्मन है आप यू आर लाइक ए विलन। तो काला नाग वहां पर क्या कहता है उनको, मैं यहां का राजा हूं, मेरे जो प्रजा हैं उनको सुरक्षित रखना मेरा काम है, इसीलिए जो पारदर्शी है पानी, उसको मेरा काला जहर से मैं उसको काला करके रखा हुआ हूँ। क्यों? ऊपर ईगल्स उड़ते रहते हैं, वो मेरे प्रजा जो छोटे छोटे सांप है ना, वो उसको डुबकी मार के खा के निकल जाएंगे। उनसे बचाने के लिए मैं इस पानी को पूरा काला करके रखा हुआ हूँ। और काला करूँगा कैसे? जहरीला मेरे जहर से वो काला करके मैं रखा हुआ हूँ, उसके अंदर मैं सुरक्षित हूँ। मैंने अपना साम्राज्य बना के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए। आप क्यों मुझे मारने के लिए आए? विलेन आप हैं, मैं नहीं हूं। इसका मतलब ये होता है, हमारी जो बिजनेस एम्पायर जो लोग बनाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से दीवार बना के रखते हैं, ना उसके अंदर कोई जा सकता है, जो तोड़ कर जाने के लिए कोशिश करेगा वो उसको मार देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जगह पे सुरक्षित रहते हैं और धंधा करते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं। ये चीज़ वो बता रहे थे। यू डोंट बिलीव, वो 45 मिनट्स के जो भाषण में आई गॉट सो mesmerized and I was preparing myself to teach the MBA students at the weekend classes. मैंने जैसे ही एयरपोर्ट में आया, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बोल रहा था कि मैं हमेशा वो किताब की दुकान की तरफ जाता हूँ, मैंने ये सारी किताब देखा और वो बल्क में बिक्री हो रहा था, मैंने उनको ख़रीद लिया। और तब से मैं उनका एक फ़ैन बन गया और फिर मैं उनके यूट्यूब वीडियोस देखने लगा, उनकी जो ब्लॉग्स है उनको पढ़ने लगा। सो यहाँ पर उन्होंने इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग एन MBBS वो माइथोलॉजिकल वे में बहुत कुछ समझाए हैं। ही ऑलवेज कंपेयर्स द मॉडर्न मैनेजमेंट विद द माइथोलॉजी। उस वक्त भी जो होता था इस वक्त भी वही हो रहा है, और ऐसे करने से आपको अच्छा मैनेजमेंट मिलेगा। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन ही ऑलवेज ट्रैवल्स थ्रू out of India and to the universities, and he speaks at the events, and those people, they invite him also. So that's all about Dr. Devdutt Patnaik. In fact, I met him in one of the flights from Bhubaneswar to Mumbai, and I said hello to him. At least I shook hand with him and gave him a smile. He also said. So I had sent him a mail, how can he get more books from you? He gave me a link, and he said, be in touch with me. Whenever I teach the MBA students, just like I told you, MBA is not about 1 + 1 is equal to 2. It's all about the ideas. It's all about the new things. Just like Mr. Siv Khera, he says the winners don't do different things.
they do the things differently. It's all about MBA. So मैं इन्हीं के एग्जाम्पल्स उनको देते रहता हूँ और क्लास में अटेंशन पाने के लिए स्टूडेंट्स को ये स्टोरी बताना ज़रूरी है. इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. मैं ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लास में ये सब देता था. व्हेन द चेंज मैनेजमेंट टॉपिक्स कम, मैं उनको बताता हूँ हमेशा ये चीज़ें. So it's all about, I mean, I made a video on Dr. Devdutt Pattanaik. I hope you like it, and you can buy some books and read it. Please read it. You will get some, inspirational topics and comparing the modern management, the modern life kind of thing. Thank you for watching this.